दोस्तों, कटक के बारामती स्टेडियम में हार्दिक पांड्या की यादगार बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के दम पर आज भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को उनकी औकात दिखाकर एक बार फिर साउथ अफ्रीकी टीम के सपनों पर पानी फेर दिया और पहला T20 जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारतीय टीम के इस शानदार जीत के बाद सिर्फ भारतीय फैंस को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दिग्गजों को भी हिलाकर रख दिया। शोएब अख्तर से लेकर इरफान पठान, रिकी पोंटिंग, केविन पीटरसन और सुनील गावस्कर तक सभी ने दोनों के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, कटक के बारामती स्टेडियम में आज T20 सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होते ही माहौल में ऐसा जोश भर गया मानो पूरा शहर क्रिकेट के जुनून में डूब चुका हो। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पिच नई होने के कारण गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और शुरुआती ओवरों में यही देखने को मिला। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। अभिषेक शर्मा 17 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल केवल 4 रन पर चलते बने और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 12 रन पर पवेलियन लौट गए। 11 ओवर में भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 78 रन हो चुका था और स्टेडियम में बैठे फैंस भी थोड़े चिंतित दिखाई देने लगे थे। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की खूबसूरती यही है, जैसे ही दबाव बनता है कोई ना कोई हीरो आगे आ ही जाता है और आज वो हीरो 3 थे: तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। इन तीनों ने मिलकर मैच की तस्वीर ही बदल दी। तिलक वर्मा क्रीज पर आए और आते ही समझ गए कि भारत 100 रन तक पहुंच गया, को बिखरने से बचाना है। उन्होंने शुरुआत सधी हुई बल्लेबाजी से की, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, गैप ढूंढकर रन और फिर जब गेंद थोड़ी ढीली मिली तो शानदार चौके। उनका पहला चौका नॉर्थजे पर आया, लेंथ बॉल थी। तिलक ने फ्रंट फुट पर कदम बढ़ाया और ऑफ साइड की हवा चीरते हुए गेंद को बाउंड्री की ओर भेज दिया। अगला चौका उन्होंने बैक फुट पर जाकर कवर पॉइंट के बीच से निकाला। शॉट इतना शानदार था कि कमेंटेटर्स भी बोले, क्लास तिलक। 32 गेंदों की धैर्य भरी 26 रन की पारी भारत को स्थिरता देती गई। उस समय भारत को यही चाहिए था, संतुलन, और तिलक ने वह दिया। तिलक के बाद जब अक्षर पटेल आए तो भारत को तेजी चाहिए थी। अक्षर ने आते ही गेंदबाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनका पहला चौका सिपामला की हाफ लेंथ गेंद पर आया। अक्षर ने बैक फुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को लेजर की तरह चीरते हुए बाउंड्री पार भेज दिया। इसके बाद उन्होंने महाराज की स्पिन पर रिवर्स स्वीप निकाला, गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री पर। अक्षर ने 21 गेंदों में 23 रन बनाए, लेकिन इन रनों की टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण थी। इन्होंने रणगति को फिर से तेज कर दिया। भारत की पारी का असली मोड़ तब आया जब हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे। शुरुआत की 2 गेंदों में उन्होंने विकेट देखा, गेंद की गति देखी और फिर जैसे ही उन्हें अपनी रेंज मिली, स्टेडियम फट पड़ा। पहली आक्रामक गेंद सिपामला ने फेंकी, शॉर्ट ऑफ लेंथ। हार्दिक ने बैकफुट पर जाकर गेंद को लगभग 95 मीटर दूर मिड विकेट की तरफ स्टैंड में भेज दिया। कमेंट्री बॉक्स चिल्लाया, यह है असली पांड्या पावर। अगले ओवर में नॉर्थजे की 147 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद पर हार्दिक ने फ्रंट फुट पुल खेला। गेंद सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का। हार्दिक की हिटिंग को देखकर लग ही नहीं रहा था कि भारत कभी दबाव में था। उन्होंने 11 गेंदों में 2 ढांसू छक्के, 3 चौके जड़कर स्कोरबोर्ड की रफ्तार दुगुनी कर दी। उनका स्ट्राइक रेट 236 प्लस था, यानी हर गेंद पर खतरा। स्टेडियम में ढोल बजने लगे, दर्शक खड़े होकर चिल्लाने लगे, हार्दिक हार्दिक हार्दिक। उनके आने के बाद अफ्रीका के गेंदबाज पिच पर नहीं, सोच में बिखर गए। नॉर्थजे, जैनसन और एनगीडी सभी लाइन लेंथ भूल बैठे। हार्दिक ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर फरेरिया की गेंद पर चौका लगाकर भारत की रनों की गति को बनाए रखा और इसके बाद 19वें ओवर में सिपमाला की दूसरी गेंद पर सीधा छक्का मारकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अगली ही गेंद पर एक बार फिर बैकफुट पंच से ऐसा चौका मारा, गेंदबाज के होश उड़ गए। एक तरफ जितेश शर्मा की गेंद बल्ले से संपर्क नहीं ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ हार्दिक का तूफान आग लगा रहा था। 20वें ओवर में हार्दिक ने एनरिक नॉर्किया की गेंद पर 4 छक्के लगाकर 28 गेंदों में 74 रन बना डाले। हार्दिक ने इस मैच में अपने 100 छक्के भी पूरे कर ली। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 200 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। दक्षिण अफ्रीका जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पहली ही गेंद से भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें दबाव में धकेल दिया। अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग से क्विंटन डिकॉक को 0 पर चलता कर दिया और भारतीय फैंस की खुशी दोगुनी कर दी। अगला झटका जसप्रीत बुमराह ने ट्रिस्टन स्टब्स को आउट करके दिया और सिर्फ 2 ओवर के भीतर अफ्रीका 16 पर 2 विकेट पर पहुंचकर लड़खड़ा गई।
इसके बाद मध्य क्रम की कमर तोड़ने की बारी भारतीय स्पिनर्स की थी। कुलदीप यादव की घूमती गेंदों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को बार बार परेशान किया, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने अटैक मोड में आए मार्करम को धोखा देकर आउट कर दिया। विकेट ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी ढलान पर पत्थर लुढ़क रहे हों, लगातार बिना किसी रुकावट के। कुछ पलों के लिए दक्षिण अफ्रीका ने संघर्ष दिखाने की कोशिश की, लेकिन 67 रन पर ही आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और मैच भारत की पूरी पकड़ में आ गया था। अंत में अफ्रीकी टीम 121 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला शानदार अंदाज में 33 रन से जीत लिया। यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम की ताकत, गहराई और दमदार संयोजन का प्रमाण थी। बल्लेबाजी में पावर, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में फुर्ती, हर विभाग में भारत ने दिखा दिया कि वह टी20 क्रिकेट में किसी भी टीम को मात देने में सक्षम है। कटक की यह रात पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रही। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की तूफानी और टीम इंडिया की जीत से दुनिया भर के दिग्गज बेहद इंप्रेस नजर आए और की तारीफों में क्या कुछ कहा, तो चलिए दोस्तों आपको दिग्गजों के बयान दिखाते हैं। शोएब अख्तर ने भारत की जीत पर खुलकर तारीफ करते हुए कहा, टीम इंडिया इस समय दुनिया की सबसे संतुलित और सबसे खतरनाक टी20 टीम बन चुकी है। उनकी बल्लेबाजी की गहराई, गेंदबाजी की धार और मैदान पर उनका आत्मविश्वास बाकी टीमों से कई कदम आगे है। अगर इसी लय में खेलते रहे तो टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार सिर्फ भारत है। बाकी टीमों को समझना होगा कि यह भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में मैच पलटने की क्षमता रखती है। हार्दिक पांड्या पर बोलते हुए अख्तर ने कहा, हार्दिक पांड्या इस वक्त दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। चोट से वापसी के बाद जिस तरह उन्होंने मैदान पर तूफान मचाया है वह असाधारण है। 200 से अधिक स्ट्राइक रेट से ऐसा अर्धशतक मारना दिखाता है कि दबाव और परिस्थितियां हार्दिक के लिए मायने ही नहीं रखती। वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक गेम चेंजर हैं। भारत को ऐसा ऑलराउंडर मिला है जो मैच अकेले अपने दम पर पलट सकता है। अब टूर्नामेंट में हर टीम को हार्दिक से डरना ही पड़ेगा। इरफान पठान ने कहा, टीम इंडिया जिस लय में खेल रही है वो खतरनाक है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग, हर जगह एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा है। यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भारत सबसे आगे खड़ा है। बाकी टीमें भारत की इस फॉर्म और टीम बैलेंस से वाकई डर गई होंगी। ये टीम मैच नहीं खेल रही, ये मिशन पर है। हार्दिक को लेकर इरफान बोले, हार्दिक पांड्या का इस तरह बैक होकर 59 रन ठोक देना यह साधारण नहीं, वह भारत के लिए एक्स फैक्टर है। हार्दिक जैसे ऑलराउंडर पैदा ही कम होते हैं। गेम की समझ, हिटिंग पावर, फिटनेस और मैदान में लीडरशिप, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। चोट के बाद इतनी मजबूत वापसी करना आसान नहीं होता, लेकिन हार्दिक ने दिखा दिया कि वो हार नहीं मानते। ये बात साफ है, अगर भारत को टी20 वर्ल्ड कप जीतना है तो हार्दिक पांड्या उसका सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे। ऑस्ट्रेलिया दिग्गज रिकी पोंटिंग ने कहा, मैंने लंबे समय बाद भारत को इतना डोमिनेट करते हुए देखा है। टीम इंडिया इस समय बेहद खतरनाक क्रिकेट खेल रही है। उनका टॉप ऑनर्डर आक्रामक है, मिडिल ऑनर्डर स्थिर है और गेंदबाज ऐसे हैं जो किसी भी समय मैच पलट सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे मजबूत दावेदार कौन है, तो मेरा जवाब सिर्फ भारत है। हार्दिक पर बोलते हुए पोंटिंग ने कहा, हार्दिक पांड्या मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे कंप्लीट ऑलराउंडर्स में से एक हैं। जिस तरह उन्होंने आकर 59 रन की पारी खेली, वह सिर्फ हिटिंग नहीं थी, वह मैच का मोमेंटम बदलने वाली पारी थी। ऐसा टैलेंट हर टीम को नहीं मिलता। चोट के बाद इतनी ताकतवर वापसी करना बताता है कि वह मानसिक रूप से बेहद मजबूत हैं। मैं तो कहूंगा, अगर हार्दिक फिट रह गए तो भारत को कोई रोक नहीं सकता। केविन पीटरसन ने कहा, टी20 क्रिकेट में इस समय भारत जैसी बैलेंस्ड टीम कोई नहीं। उनका इंटेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका गेम प्लान देखकर लगता है कि ये टी20 वर्ल्ड कप जीतने को पैदा हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने आज साउथ अफ्रीका को हराया, वह एक बयान है कि इस बार चैंपियन बनने का सपना सिर्फ सपना नहीं बल्कि प्लान है। हार्दिक पांड्या पर केविन बोले, हार्दिक पांड्या एक सुपरस्टार हैं। उन्होंने जो 59 रन ठोके उसमें क्लास भी थी, पावर भी और मैच अवेयरनेस भी। दुनिया में ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जो एक ही मैच में बल्ले से और गेंद से आपकी कमर तोड़ दें। हार्दिक उन रेयर प्लेयर्स में से हैं जो बिग मोमेंट्स में बड़े प्रदर्शन करते हैं। अगर हार्दिक इस फॉर्म में रहे तो टी20 वर्ल्ड कप में भारत को हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सुनील गावस्कर ने कहा, भारत की यह जीत बहुत खास है क्योंकि यह एक टीम की जीत है। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका निभा रहा है। युवा भी चमक रहे 20 वर्ल्ड कप में भारत को हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सुनील गावस्कर ने कहा, भारत की यह जीत बहुत खास है क्योंकि यह एक टीम की जीत है।
हर खिलाड़ी अपनी भूमिका निभा रहा है, युवा भी चमक रहे हैं और सीनियर भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इस मैच ने साफ कर दिया कि भारत इस बार T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार है। विपक्षी टीमें चाहे जितनी तैयारी कर लें, इस भारतीय टीम के खिलाफ डटकर खड़ा होना आसान नहीं, हार्दिक पांड्या पर गावस्कर बोले। हार्दिक पांड्या आज सिर्फ बल्लेबाज नहीं, एक संपूर्ण T20 खिलाड़ी बन चुके हैं। उनकी पारी ने भारत को मैच में 30 से 40 रन एक्स्ट्रा देकर बढ़त दिलाई। कमाल की बात यह है कि वह चोट से बाहर आकर सीधे अपनी पीक फॉर्म में दिखे। यह डेडिकेशन और हंगर का नतीजा है। हार्दिक जैसे ऑलराउंडर दुनिया में बहुत कम होते हैं और अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो हार्दिक की भूमिका निर्णायक होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीका टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।